दोस्तों, कल भी भागीरथपुरा बड़ी चर्चा में था। चर्चा में रहने का कारण सीधा है कि राहुल गांधी भागीरथपुरा में आए थे, पीड़ित परिजनों से मिले थे। लेकिन दोस्तों, भागीरथपुरा का यदि हम पूरा गणित उठाएं तो भागीरथपुरा में दो चीजें बड़ी कॉमन रही, चर्चा में रही। पहली, भागीरथपुरा में गंदे पानी से लोगों की मौत बड़ी चर्चा में रही। दूसरा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वो घंटा वाला जो बयान है वो बड़ी चर्चा में रहा। और यदि स्पष्ट तौर पर हम देखें तो मीडिया ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घंटा वाले बयान को ज्यादा तवज्जो दी, बजाय गंदे पानी से हुई मौतों के। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इतनी चर्चा होने के बाद भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया। यह सबसे बड़ा सवाल है कि आला कमान ने उन्हें फटकार लगाई कि नहीं लगाई। यह सबसे बड़ा सवाल है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया, यदि वही बयान कांग्रेस का कोई नेता दे देता तो उसकी कितनी चर्चा होती। और क्या मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अपने आप से जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कल विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी इंदौर में था। दोस्तों, राहुल गांधी के इंदौर में होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कैलाश विजयवर्गीय को तलब कर सकते हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय को बुला करके उस घंटे वाले बयान पर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? यह चर्चा इसलिए भी होना चाहिए कि सत्ता पक्ष जो मध्य प्रदेश में आज एक तरफा सरकार है, एक तरफा सरकार है, विपक्ष ना के समान है। दोस्तों, क्या एक तरफा सरकार है तो कोई भी मंत्री कुछ भी उठा करके कुछ भी बोल देगा क्या? क्या एक तरफा सरकार होने का मतलब यह है कि एक तरफा सरकार है, मजबूत विपक्ष नहीं है, तो जो लोग गलतियां कर रहे हैं उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं होगा क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में इतनी कुवत है कि वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर एक्शन ले सके? राहुल गांधी आए कल इंदौर में, यह मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कांड आगे हो गया कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पीड़ित परिजनों से मिले, परिवारों से मिले, और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का फिर से एक और बयान आया कि वो तो घूमने फिरने आए हैं, छुट्टियां मनाने आए हैं। आप सोचिए कि ये कितना निंदनीय, ये भी कैसी मानसिकता है इन लोगों की। क्या सरकार के मंत्रियों में बैठे, क्या सरकार में बैठे मंत्रियों के अंदर इतना ज्यादा अहम हो गया दोस्तों? इतना ज्यादा घमंड होना चाहिए? क्या सरकार में बैठे सरकारी नुमाइंदों में इतना ज्यादा घमंड होना चाहिए कि वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहे? क्या मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो हर फैसला आला कमान से पूछ कर लेते हैं, क्या यह फैसला लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछकर कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर हमें तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि जनता के बीच में हमारी ये छवि बने कि हमारी सरकार में कोई गलती करे और बड़ी गलती करे तो उसके लिए कोई क्षमा की जगह नहीं है? क्या एक्शन होगा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर? यह सबसे बड़ा सवाल है और यह चर्चा का विषय होना चाहिए दोस्तों। यह चर्चा का विषय इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि भागीरथपुरा में लोगों के मौत की खबर कम दिख रही थी मीडिया चैनल पर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घंटे वाले बयान को ज्यादा दिखा रहा था मीडिया, तवज्जो ज्यादा दे रहा था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पीछे पड़ा था। विपक्ष का नेता कल आया इंदौर में, भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से चर्चा की उन्होंने। चर्चा होने के बाद में सबसे बड़ा सवाल या निशान यही कि सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी दोस्तों, जूं तक नहीं रहेगी। राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया था, आप लोगों को ध्यान दिलाता हूं मैं। उन्होंने कहा था कि ये टंकी, ये भागीरथपुरा, ये पीड़ित परिवार के लोग इसलिए चर्चा में है क्योंकि मीडिया इनको चला रहा है और अभी ये चल रहा है, लेकिन
थोड़े दिनों के बाद फिर से जस की तस स्थिति हो जाएगी। दोस्तों, इस बात में कितनी सीधी बात में कितनी सच्चाई थी राहुल गांधी की। अभी महीने भर बाद कोई भी मीडिया भागीरथपुरा को कवर नहीं करने वाला है, और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान को तो लोग बोलते ही जा रहे हैं। तो क्या मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर राहुल गांधी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई आला कमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्वयं कोई एक्शन लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी यदि वाकई में पारदर्शी पार्टी है, वाकई में संगठन वाली पार्टी है, वाकई में संगठन को सर्वोपरि मानने वाली पार्टी है, तो क्या इस बयान पर एक्शन नहीं होना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए। ये सवाल वाकई में जायज सवाल है कि जिस व्यक्ति के पीछे, जिस व्यक्ति ने इतना घटिया और इतना गंदा बयान दिया, मौतों पर घंटा जैसा शब्द यूज किया, इतना सीनियर, मतलब इतने सीनियर पद पर होने के बाद भी, उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं। उसके बाद भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को किसी ने तू तक नहीं बोला, और एसडीएम को अलग सस्पेंड कर दिया था। उस एसडीएम साहब ने तो बस घंटा वाला बयान लिख दिया था पेपर में, उसको लेकर के एसडीएम साहब तक सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन मंत्री जी का कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो बोला वो सब ठीक था, सब चंगा था। दोस्तों, ये कितनी बेशर्मों वाली बात है, कितनी बेहया बात है ये कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने भागीरथपुरा की मौतों पर इतना घटिया बयान दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मध्य प्रदेश सरकार का छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने तक कोई एक्शन नहीं लिया। ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन अब सवाल यही है कि जब विपक्ष का नेता इंदौर में आया, जब विपक्ष के नेता ने भागीरथपुरा में लोगों से चर्चा की, मध्य प्रदेश का भागीरथपुरा, इंदौर शहर का भागीरथपुरा फिर से चर्चा में रहा। इतने बड़े नेता के आने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के कान में जू रेंगेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो कोई एक्शन लेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान में वाकई में इतनी हिम्मत है कि वो एक्शन ले सकता है? ये तमाम सारी चर्चा होनी चाहिए, इन बातों पर, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए, बिना लाग लपेट के होना चाहिए, सीधी भाषा में होना चाहिए। सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी के संगठन से पूछना चाहिए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को स्वयं को आकर तलब करना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने भागीरथपुरा में उल्टे सीधे बयान दिए हैं, इंक्लूडिंग कैलाश विजयवर्गीय जी भी। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।